स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर ओम प्रकाश राजभर क्या फैसला लेंगे। पिछले दिनों ये खबर तक आ गई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही हैं अलग अलग मीडिया हाउसेज में, और खुद उन्होंने जो बयान दिया उससे ये संकेत साफ निकला कि वो भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन अब जो आधिकारिक तौर पर एक तस्वीर आ रही है, उसको देखने के बाद बहुत कुछ साफ हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और ये मुलाकात सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके पहले वो भाजपा के नेताओं के साथ मिलते रहे हैं और भी बहुत सारे नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इस बार आधिकारिक फैसला ले लिया गया है। इस मीटिंग में जो एक बड़ा फैसला लिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी चिंता का सबब बन सकती है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो खबर दी गई है उसके हिसाब से अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो साथ चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और उससे कहा गया है कि वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभाषपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ। और अब इसी के साथ ये तस्वीर भी है जिससे साफ तौर पर दिख रहा है कि अब जो अटकलें थी, बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी अफवाहें थी, उसको विराम लग गया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि अब समाजवादी पार्टी, सुभाषपा एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें कही गई हैं वो भी देखना जरूरी है। अब की बार भाजपा साफ, समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन हैं बचे चार। तो इस तरीके से एक तस्वीर जो अब साफ होती हुई नजर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर के लगातार अलग अलग तरह के जो बयान आ रहे थे उससे बहुत सारी खबरें चल रही थी, लेकिन अब ये बात साफ हो रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन हो गया है। अब सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था उसका क्या होगा, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो गठबंधन था वो क्या इसमें शामिल होगा या नहीं। हालांकि भाजपा के साथ जो गठबंधन था उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसमें शामिल नहीं हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ और पार्टियां थी जिनको आपत्ति थी कि वो भाजपा के साथ अगर ओम प्रकाश राजभर जाएंगे तो वो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन हुआ है तो फिर इसमें बहुत सारी चीजें और शामिल हो सकती हैं। लेकिन अब इस पर अब और भी बातें आना बाकी है। ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी इस पर जरूर विचार किया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से ये कहा जा रहा है और उत्तर प्रदेश के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन हो गया है समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ, तो ऐसी स्थिति में भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो लोग बीच थे, जो भी नेता थे, जो भी पार्टियां थी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल है, उनको भी शामिल कर लिया जाए। अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, और भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में यह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वोटों की दावेदारी करती है और उसको ये उम्मीद थी कि इस बार एक बार फिर से उसको पिछड़ी जातियों का वोट मिल जाएगा। पिछड़ी
जातियां तो भाजपा से दूर हो ही गई हैं, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो जुड़े हुए हैं और बहुत सारे नेताओं को जोड़ने की भाजपा कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, जैसा कि अभी तक ऐलान हुआ है, तो भाजपा के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है आने वाले दिनों में। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना शायद बेहद बेहद मुश्किल हो जाए।